The Civil Script. Script your success. क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 4000 साल पहले इसी जमीन पर एक ऐसी दुनिया बसती थी जो आज के कई आधुनिक शहरों से भी ज्यादा स्मार्ट थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास पक्की सड़कें थीं, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था और व्यापार का ऐसा नेटवर्क था जो समंदर पार तक फैला था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। बिना किसी चेतावनी के एक पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात गायब हो गई। न कोई युद्ध के निशान, न कोई बड़ी तबाही का स्पष्ट सबूत। बस रह गया तो सन्नाटा। आखिर वो कौन लोग थे? उन्होंने इतनी महान दुनिया कैसे बनाई? और सबसे बड़ा सवाल, वो आखिर गए कहां? सिंधु घाटी सभ्यता के इन खामोश खंडारों में आज भी एक ऐसा राज दफन है जिसे सुलझाने में आधुनिक विज्ञान भी हार मान चुका है। चलिए आज उन दबी हुई ईंटों से पूछते हैं उनकी कहानी। जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी सभ्य होने का तरीका सीख ही रहे थे, तब भारत के उत्तर पश्चिम में एक चमत्कार हो रहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये इंजीनियरिंग का वो नमूना थे जिसने आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर रखा है। जरा सोचिए, उस दौर में जब पहिए का आविष्कार बड़ी बात मानी जाती थी, तब यहाँ के लोग ग्रिड सिस्टम पर शहर बसा रहे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में अपना बाथरूम, ढकी हुई नालियां और हवादार कमरे। लेकिन इन शहरों की बनावट में एक और गहरा राज छिपा है। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे थे। एक तरफ ऊंचाई पर बना सिटाडेल जो ऊंची दीवारों से घिरा था, और दूसरी तरफ निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ऊपर कौन रहता था? शासक, पुजारी या शहर के अमीर व्यापारी? हैरानी की बात यह है कि जब बाढ़ आती थी तो ऊंचा शहर सुरक्षित रहता था। क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए था, या ये उस समाज में अमीर और गरीब के बीच की पहली दीवार थी? लेकिन एक राज ऐसा है जो आपकी सोच को हिला देगा। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक हजारों किलोमीटर का फासला था, लेकिन हर जगह ईंटों का आकार बिल्कुल एक जैसा था, 4/2/1 का अनुपात। बाजार में इस्तेमाल होने वाले बांट भी 16 के गुणज में थे। उस जमाने में ना इंटरनेट था न फोन, तो वो कौन था जो ये सुनिश्चित कर रहा था कि कश्मीर से लेकर गुजरात तक एक ही नियम चले? ये एक अदृश्य सरकार का सबूत है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जिसका अनुशासन हर ईंट में आज भी जिंदा है। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक विशाल संरचना मिली, द ग्रेट बाथ। ये कोई आम तालाब नहीं था। इसे बनाने में जिप्सम और चारकोल का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी लीक ना हो। बिना किसी मंदिर के इतना पवित्र स्थान ये इशारा करता है कि शायद जल ही उनका धर्म था। लेकिन सिर्फ पानी नहीं, कालीबंगा और लोथल में हमें अग्निकुंड भी मिले हैं। इसका मतलब है कि वो पानी के साथ साथ आग को भी पूजते थे। सिर्फ शहर ही नहीं, उनकी सोच भी सीमाओं से परे थी। गुजरात के लोथल में हमें इंसानी इतिहास का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में उन्हें मेलुहा कहा गया है। ये लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसा तो खूब इस्तेमाल करते थे, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। शायद यही वजह है कि वो घने जंगल नहीं काट पाए और उनका विस्तार सिर्फ नदियों के किनारे तक ही सीमित रह गया। लेकिन एक चीज है जिसके लिए पूरी दुनिया आज भी भारत की कर्जदार है, कपास यानी कॉटन। जब बाकी दुनिया जानवरों की खाल पहन रही थी, सिंधु घाटी के किसान कपास उगा रहे थे। यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे क्योंकि ये सिंधु नदी की देन थी। फैशन की शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। ये लोग सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने में माहिर नहीं थे, उनके अंदर एक कलाकार भी जिंदा था। खुदाई में मिली कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति को देखिए, बेफिक्र और आत्मविश्वास से भरी। लेकिन सबसे बड़ा अजूबा मिला गुजरात के धोलावीरा में, जमीन पर गिरे हुए 10 विशाल अक्षर। ये दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड या बिल बोर्ड है। सोचिए, 4000 साल पहले लोग अपने शहर के मेन गेट पर नाम प्लेट लगा रहे थे। ये मॉडर्न नहीं तो और क्या है? सिर्फ रहन सहन ही नहीं, उनका विश्वास भी एक पहेली है। खुदाई में हमें एक ऐसी मुहर मिली जिसने इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। एक आदमी जो योग की मुद्रा में बैठा है और जानवरों से घिरा है। लोग इसे पशुपति यानी भगवान शिव का पुराना रूप मानते हैं। सिर्फ शिव ही नहीं, खुदाई में मिली मिट्टी की कई मूर्तियां इशारा करती हैं कि वो मातृदेवी की भी पूजा करते थे, यानी उस समाज में शक्ति की पूजा की जड़ें बहुत गहरी थीं।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे चौंकाने वाला सच कुछ और है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर बड़ी सभ्यता तलवार और खून के दम पर बनी थी, लेकिन यहां हमें औजार तो मिले, लेकिन युद्ध के खतरनाक हथियार, ढाल या कवच नाम मात्र के लिए भी नहीं मिले। क्या वाकई मानव इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब लोग बिना डर और बिना युद्ध के शांति से रहते थे? जिंदगी ही नहीं, मौत को लेकर भी उनके अपने नियम थे। राखी गढ़ी में मिली कब्रें बताती हैं कि वो पुनर्जन्म में यकीन रखते थे। मरे हुए लोगों के साथ मिट्टी के बर्तन और गहने दफनाए जाते थे। रोपड़ में तो एक आदमी के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये वफादारी की वो दास्तां है जो हजारों साल बाद भी मिट्टी के नीचे से झांक रही है। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी हम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। वजह है उनकी लिपि। हमें उनकी मोहरें मिली, जिन पर एक सींग वाला गेंडा बना है और कुछ लिखा भी है। दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर और एआई दशकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज इन अजीबोगरीब चिन्हों में कैद होकर रह गई है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता लड़खड़ाने लगी। जो शहर कभी व्यापार और शोर से गूंजते थे, वो वीरान होने लगे। सड़कें सूनी हो गईं और लोग अपने घरों को वैसे ही छोड़कर चले गए जैसी कि वो बस अभी लौट कर आने वाले हों। क्या हुआ था? क्या कोई विदेशी हमलावर आया था? क्या जलवायु परिवर्तन ने नदियों को सूखा दिया था? या फिर सरस्वती नदी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई? मोहनजोदड़ो में मिले बेतरतीब कंकाल एक खौफनाक कहानी बयां करते हैं। सच्चाई क्या है, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी अपने सीने में हजारों राज दबाए बैठी है। वो आए, उन्होंने एक बेहतरीन दुनिया बनाई और फिर कोहरे में कहीं गायब हो गए। आज हम उन्हीं की बनाई ईंटों पर खड़े होकर गर्व करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वक्त सबसे बड़ा और क्रूर शासक होता है। अगर इतनी विकसित सभ्यता मिट्टी में मिल सकती है, तो हमारा भविष्य क्या है? इन खंडहरों की खामोशी में एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या हम सुन पा रहे हैं? इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 10 सिविल स्क्रिप्ट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।